सिर्फ पतंग 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 सिर्फ पतंग 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 पतंग। ये लोग पहले से मन बना लिया है कि पतंग पतंग पतंग। और कोचा धामन के लोग कोचा दमन तो लोग इस बार 1.25 लाख पार है, 1.25 लाख पार अख्तरुल इमान। लोकसभा एकदम आराम से निकलता हुआ दिख रहा है। कौन निकलता हुआ दिख रहा है? हम लोग अख्तरुल इमान साहब। कांग्रेस ने पीछे कांग्रेस का हुकूमत में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, कांग्रेस का हुकूमत में बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखा गया, कांग्रेस का हुकूमत में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। हाँ, कांग्रेस का हुकूमत में भागलपुर में दंगा हुआ, कांग्रेस का हुकूमत में मुरादाबाद में ईद के दिन 300 मुसलमानों को शहीद किया गया। तो कांग्रेस ने हमको क्या दिया 70 सालों में? कांग्रेस ने तो बस धोखाबाजी किया हमारे साथ। और बीजेपी सामने से वार करता है, कांग्रेस ने पीछे से वार कर रहा है। सर मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी मैं अख्तरुल इमाम जहाँ के रहने वाले हैं, मैं वहाँ पे काम करने के लिए गया था, तो पब्लिक से मैंने पूछा कि यहाँ का क्या माहौल है, तो वो लोगों ने बताया कि यहाँ पे पूरा अख्तरुल इमाम का पकड़ है और इंशाल्लाह अख्तरुल इमाम ही कामयाब होंगे। हम लोग को जो है इस बार MIM को ही चुनना है, बाकी किसी को नहीं देखना है। मेरा घर हुआ आपको बरबट्टा। बरबट्टा का क्या माहौल? जी, बरबट्टा का माल लगभग 85% वो हमारे पक्ष में ही है। और लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। वजह यह है कि जिनको हमने पिछले दफ़ा सांसद बनाया था, उन्होंने हमारे हक़ और हुकूक़ की कभी भी किसी मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाई। और पतंग छाप काफ़ी वोट से जीत रही है। आने वाला 26 तारीख को पूरे जनता किशनगंज सीमांचल का वोट पतंग को करेंगे। इंशाअल्लाह पतंग उड़ेंगे, इंशाअल्लाह काफ़ी वोट से जीतेंगे। आज तो यहाँ लोगों का भीड़ देख के पता चल रहा है अख्तर साहब का आंधी चलेगा, कोई नहीं है टक्कर में। हमारे उधर MIM का एक सप्ताह वोट चलने वाली है, क्योंकि हमने पिछले बार कांग्रेस को बहुत दिनों से देखते हैं, RJD JDU को देखते हैं, पर MIM को भी एक बार मौका देंगे। इंशाअल्लाह MIM हमारे काम करेंगे। मेरा पहला वोट होगा अख्तरुल इमाम के लिए। आप स्पेशल मलेशिया से वोट देने के लिए आए हैं? हाँ, कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा था, लास्ट में रिजाइन मार के आया मैं। वोट देने के लिए नौकरी को रिजाइन मार के आप आए हैं? उसके लिए इतना प्यार है, मोहब्बत है, प्यार है। अब इसके लिए, अब इसी के लिए अख्तरुल इमाम के लिए नहीं अख्तरुल इमाम के लिए भी, अब इसी के लिए, पार्टी के लिए। अगर दोनों में से ज़्यादा तुलना किया तो ज़्यादा कौन बेहतर अच्छा लगता है आपको? वैसे साहब अख्तर साहब? नहीं अख्तर साहब भी है, अभी भी है, दोनों में ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? अभी सी। लोकसभा चुनाव के लिए यही कहना चाहते हैं कि इस बार पतंग को हम वोट देके कामयाब बना रहे हैं अख्तरुल इमाम को। प्लास मनी का हाल, पतंग छाप जिंदाबाद। बदलाव में एक ऑप्शन और भी है, NDA भी है। नहीं इंडिया तो था और वो इंडिया नहीं है अब। क्या है? नहीं, उसको और नहीं, अख्तरुल इमाम को ही वोट देना है। हम लोग को जो है इस बार MIM को ही चुनना है, बाकी किसी को नहीं देखना है। मेरा घर हुआ आपको बरबट्टा। बरबट्टा का क्या माहौल? जी, बरबट्टा का माल लगभग 85% वो हमारे पक्ष में ही है। और लोगों से बात करें, क्या नाम? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फयाज़ है, मैं समसर गोवाबारी का रहने वाला हूँ। जी, क्या कहना चाहिए प्रोग्राम को लेकर? हाँ, प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हुआ, लोगों का रुझान भी बहुत अच्छा है इलाके में, और लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। वजह यह है कि जिनको हमने पिछले दफ़ा सांसद बनाया था, उन्होंने हमारे हक़ और हुकूक़ की कभी भी किसी मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठाई। और अफसोस की बात यह है कि उससे पहले जो मौलाना असरार साहब थे, जिनको लोग बहुत दिल से सांसद भेजे थे, जब हमारे शरीयत की बात आई, जो मुसलमानों की रूह है, उस पर जब हमला बोला गया तो उनको बोलने की इजाज़त नहीं दी। आपके मीडिया में रिकॉर्ड है आज भी, जब उनसे सवाल किया मीडिया वालों ने कि आपने तलाक़ के मामले पर क्यों नहीं बोला, तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा कि मुझे अफसोस है कि पार्टी ने मुझे बोलने का इजाज़त नहीं दिया। और इजाज़त किसको दिया? रंजीता रंजन को दिया। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, शरीयत के मामले में, कुरान हदीस के मामले में और दीन के मामले में ज़्यादा जानकारी मौलाना असरार साहब को थी या रंजीता रंजन को थी? तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस जानबूझकर इस्लाम को नीचा दिखाने के लिए और कमज़ोर करने के लिए, मुसलमानों को उभरना नहीं देने के लिए मौलाना को बोलने का इजाज़त नहीं दिया। तो इसका मतलब ये है कि आज अगर हम जावेद को भेजते हैं, तो फिर जब हमारे ऊपर, हमारे खिलाफ कोई कानून बनेगा, कुछ बिल पास होगा, तो इनको बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए हम क्या नाम है आपका? जमील अख्तर, प्रखंड कोठिया से बहादुरगंज मीटिंग में आया था। और पतंग छाप काफ़ी वोट से जीत रही है। आने वाला 26 तारीख को पूरे जनता किशनगंज सीमांचल का वोट पतंग को करेंगे। इंशाअल्लाह पतंग उड़ेंगे, इंशाअल्लाह काफ़ी वोट से जीतेंगे। आज हमारी किशनगंज की जनता ने तय कर ली है। आज OBC का मीटिंग देख करके लोग पूरा यकीन के साथ आज जो है लोग कह रहे हैं किशनगंज की जनता पतंग छाप को वोट देंगे। इंशाअल्लाह काफ़ी वोट से पतंग जो है जीत रही है, पतंग उड़ रही है। शमसी साहब जी, बहादुरगंज। क्या कहना बहादुरगंज झिझली। कहना यही चाहेंगे कि आज तो यहाँ लोगों का भीड़ देख के पता चल रहा है अख्तर साहब का आंधी चलेगा,
कोई नहीं है टक्कर में। आपके दिल में क्या है? मेरे दिल में भाई, जो पब्लिक के दिल में, हम वोटर हैं, वोटर के दिल में हमने अपना ठान लिया है कि मुझे किसको देना है। क्या लगता है फिर वोट में तब्दील हो पाएगी? वोट में तब्दील बोल तो रहे हैं, आंधी चलेगी आंधी। मेरा नाम गुफरान अहमद हुआ, मैं कोचा दामन से हूँ। कहाँ को चाहते मेरा गांव सराय हुआ अग्रगांव पंचायत, और हमारे उधर एमआईएम का एक सत्ता वोट चलने वाली है, क्योंकि हमने पिछले बार कांग्रेस को बहुत दिनों से देखते हैं, आरजेडी जेडीयू को देखते हैं, पर एमआईएम को भी एक बार मौका देंगे। इंशाअल्लाह एमआईएम हमारे काम करेंगे, और बाकी जो भी मसला आते हैं, जो भी कानून पास होते हैं, इंशाअल्लाह वो आवाज़ उठाएंगे और हम सब इत्तेफाक होकर एमआईएम को जिताएंगे इंशाअल्लाह। देखिए, मैं मलेशिया में रहता था, मेरा 12 साल हो गया। कंपनी मेरे को छुट्टी नहीं दे रहा था, लास्ट में रिजाइन मार के आना पड़ा मेरे को। मेरा पहला वोट होगा अख्तर इमाम के लिए। आप स्पेशल मलेशिया से वोट देने के लिए आए हैं? हाँ, कंपनी छुट्टी नहीं दे रहा था, लास्ट में रिजाइन मार के आया मैं। वोट देने के लिए नौकरी को रिजाइन मार के आप आए हैं? उसके लिए इतना प्यार है, मोहब्बत लिए है, प्यार है। अब इसके लिए, अब इसी के लिए अख्तर इमाम के लिए नहीं, अख्तर इमाम के लिए भी, अब इसी के लिए, पार्टी के लिए। अगर दोनों में से ज़्यादा तुलना किया तो ज़्यादा कौन बेहतर अच्छा लगता है आपको? वैसे साहब अख्तर साहब? नहीं, अख्तर साहब भी है, अब इसी भी है, दोनों में ज़्यादा प्यार किसे करते हैं? अब इसी। कहाँ से हुए आप? मैं सिंगाड़ी से। ले लिए उनका, ले लिए। मेरा थाना है कोचा दमन। का नाम है मोहम्मद शहबाज आलम जी। क्या कहना चाहिए लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव के लिए यही कहना चाहते हैं कि इस बार पतंग को हम वोट देके कामयाब बना रहे हैं अख्तर इमाम को। कहाँ से हुआ आप? बहादुरगंज क्षेत्र से। गांव पलासमनी 6 नंबर वार्ड। क्या हाल है पलासमनी का? पलासमनी का हाल, पतंग छाप जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? नाजिर आलम, सौंथा से हैं। हम सोनथा के बारे में जानना चाहेंगे, लोग क्या बोल रहे हैं इस बार हमारा सांसद कौन बनेगा? अख्तर इमाम। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव के लोग जो देखिए, वो अख्तर इमाम साहब बहुत बढ़िया राजनीतिक करते हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। जावेद साहब तो यहाँ के लोगों को भी पलायन करने कर रहे हैं बाहर में जा कर के, और अपने भी पलायन कर गए वहाँ जाके विदेश में। वो तो रहते नहीं, कहीं तो जाते नहीं, इससे लोग वोट देगा कैसे? और सैनिटाइजर साबुन से हाथ धोता है, तो वोट क्यों देगा भाई? बदलाव में एक ऑप्शन और भी है, एनडीए भी है। नहीं, एनडीए तो था और वो एनडीए नहीं है अब। क्या है? नहीं, उसको और नहीं, अख्तर इमाम को ही वोट देना है। हाँ, चलिए हम जी। क्या नाम है? मोहम्मद शाहरुल हक। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? मैं तो पतंग छाप में ही वोट दूँगा। लोगों से क्या कहना चाहेंगे? लोगों से मैं प्रयास करता हूँ, अपने अपने गांव में घूम के बोलता हूँ पतंग छाप को वोट देना भैया आपकी बार। मेरा रिक्वेस्ट है सब किसी से। क्या नाम हुआ आपका? नाम हुआ MD नैयर आलम। घर कहाँ हुआ? घर हुआ कोचा दमन प्रखंड, कोचा दमन प्रखंड के किस गांव में? पुरंदा पंचायत। पुरंदा पंचायत में लोग क्या बोल रहे हैं इस बार? किन की हवा चल रही है? किन्हें सांसद बनाने के बारे में बात? सिर्फ पतंग पतंग पतंग, सिर्फ पतंग 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 पतंग। आज के इस प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहिए? बहादुरगंज जो प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा है। बहादुरगंज का लोग बहादुर है और इन लोगों को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। ये लोग पहले से मन बना लिया है कि पतंग पतंग पतंग। और कोचा दमन के लोग? कोचा दमन तो लोग इस बार 1.25 लाख पार है। 1.25 लाख पार अख्तर इमाम। चलिए, क्या नाम है? मेरा इंजीनियर शमीम अख्तर। मैं अभी एमआईएम से कहाँ से हैं? मैं ट्रागा से हूँ सर। क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव का एकदम माहौल एकदम साफ है। अब की बार जो है हमारा मतलब लोकसभा एकदम आराम से निकलता हुआ दिख रहा है। कौन निकलता हुआ दिख रहा है? हम लोग अख्तर इमाम साहब। कांग्रेस ने पीछे से वार किया है और बीजेपी सामने से वार किया। कांग्रेस का हुकूमत में बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, कांग्रेस का हुकूमत में बाबरी मस्जिद में मूर्ति रखा गया, कांग्रेस का हुकूमत में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। कांग्रेस का हुकूमत में भागलपुर में दंगा हुआ, कांग्रेस का हुकूमत में मुरादाबाद में ईद के दिन 300 मुसलमानों को शहीद किया गया। तो कांग्रेस ने हमको क्या दिया 70 सालों में? कांग्रेस ने तो बस धोखाबाजी किया हमारे साथ। और बीजेपी सामने से वार करता है, कांग्रेस ने पीछे से वार कर रहा है। बस पब्लिक से हमारा ये गुजारिश है कि किशनगंज की जनता से एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले 70 सालों से हम लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को जिताया, लेकिन आज तक यहाँ के विकास के मामले में कांग्रेस ने चाहे तमाम पार्टियों ने कुछ नहीं किया। मैं यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ कि एक बार अख्तर इमाम साहब को भारी वोटों से कामयाब करें और एक बार सेवा करने का मौका। मैं बहादुरगंज विधानसभा से हूँ, निशंदरा पंचायत से। निशंदरा पंचायत। चलिए, आपके गाँव के पुल के बारे में बोला गया, अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा।
सर मैं इतना कहना चाहता हूँ, अभी मैं अख्तरुल इमाम जहाँ के रहने वाले हैं, मैं वहाँ पे काम करने के लिए गया था, तो पब्लिक से मैंने पूछा कि यहाँ का क्या माहौल है, तो वो लोगों ने बताया कि यहाँ पे पूरा अख्तरुल इमाम का पकड़ है और इंशाल्लाह अख्तरुल इमाम ही कामयाब होंगे, क्योंकि अख्तरुल इमाम की जो पार्टी है वो सेकुलर पार्टी है, वो गरीबों की पार्टी है, वो मजलूमों की पार्टी है, वो जो है पिछड़े जातियों की पार्टी है, वो भेदभाव नहीं करते। बेशक मुस्लिम के पिक्स में बोलते ज़रूर है, लेकिन भेदभाव नहीं करते हैं, वो हर किसी के लिए दिल में मोहब्बत रखते हैं। तो अख्तरुल इमाम का जो है काफ़ी पकड़ है। जी मेरा नाम मोहम्मद मनवर आलम है। जी मैं बहादुरगंज से हूँ। जी क्या क्या नाम है आपका? मोहम्मद किन्नू। कहाँ से है? बहादुरगंज से। नगर से या गांव से? नहीं, गांव से। क्या लगता है इस बार क्या होगा? पतंग है। आपका वोट? आप हमारा वोट है पतंग बस। पतंग को। आपके गांव में के लोग क्या बोल रहे हैं? हमारा गांव में भी पतंग है। क्या नाम हुआ आपका? आप बोले ना क्या? मोहम्मद सादिक आलम। कहाँ से? लौचा से। क्या कहते हैं लौचा के लोग? जी इस बार माहौल बहुत अच्छा है, पतंग जीतेंगे। क्या लगता है जीत पाएंगे? जीत पाएंगे। अगला बार 2,95,000 वोट लाया था, इस बार इंशाल्लाह 5 लाख पार होंगे। 5 लाख। आज हम यहाँ बहुत इसको यहीं समाप्त करना चाहेंगे। अख्तरुल इमाम असदुद्दीन अवैसी बहादुरगंज कॉलेज ग्राउंड में आए हुए थे, जहाँ लोगों की भीड़ और विजुअल भी हम तमाम तर चीज़ों को दिखा रहे होंगे। लेकिन क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाती है? क्या किशनगंज इस बार लगातार जो कांग्रेस को वोट कर रही थी एक इतिहास रहा? क्या कांग्रेस के इस किला को ध्वस्त करने में आप कामयाब हो पाएगी, या फिर एमआईएम और कांग्रेस की इस लड़ाई में किसी तीसरे को फ़ायदा होने वाला है? इन तमाम तर सवालों के जवाब वक्त के घर में छुपा हुआ है। 4 जून तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। तमाम तर लोग अपनी अपनी पक्षों के बात रख रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हम सांसद बने, जो जिन्हें पसंद करते हैं उन्हें जिताने के लिए वो चोटी का जोर लगाते हैं। लेकिन 4 जून को पता लगेगा किशनगंज की वो जनता जिन्होंने हमेशा एक अच्छी सोच रखी है, वो किसे मौका देना चाहते हैं। क्या पतंग की आंधी चलेगी, या फिर वही जो कांग्रेस थे वही रहेंगे, या फिर एनडीए गठबंधन की जीत होगी? क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए? अगर आप किशनगंज से हैं तो अपने पंचायत के नाम के साथ कमेंट ज़रूर करें। अगर आप किशनगंज से नहीं है तो वीडियो सुन करके आगे बढ़ जाए। गुजारिश रहेगा अगर किशनगंज के हैं तभी कमेंट करें, अगर आप किशनगंज से बाहर से हैं तो लाइक करके आगे बढ़ जाए। और आपके कमेंट का वैल्यू होगा। आप अपने नाम के साथ अपने पंचायत और प्रखंड का नाम भी ज़रूर लिखें। और अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 6203 83 45 97, आप अपने गांव का रुझान दे सकते हैं। अपने नाम के साथ अपने सारे ख्यालात को दे सकते हैं कि कौन जीत रहा है। चूँकि बहुत सारी चीज़ों को अब हवा दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ों पर बातें की जाएगी, लेकिन किशनगंज के किला को फतेह कौन करेगा, किनके सर सेहरा सजेगा, कौन पटाखे फोड़ेंगे, किन्हें मायूसी हाथ लगेगी, कौन किशनगंज का दूल्हा बनेगा, कौन किसके होठों में खुशी की ललक आएगी, किन्हीं के आंखों में आंसू आएंगे, इन तमाम तर चीज़ों के लिए एक लंबा इंतज़ार है। 4 जून को फैसला होना है और 26 जनवरी को उस फैसले पर मोहर लगना तय है। KDV लाइव के साथ मैं रमीज़ रज़ा विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया।